दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी को कराएंगे। समांतर श्रेणी का मतलब होता है वह अनुक्रम जिसके बीच का अंतर समान हो, सार्वंतर प्रत्येक क्रम में बराबर होना चाहिए। अर्थात समांतर श्रेणी एपी से व्यक्त करते हैं इसको। वह अनुक्रम जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर समान हो। जैसे 2, 4, 6, 8। यह श्रेणी घटते क्रम में भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में भी हो सकती है। घटते क्रम में सार्वंतर, जिसको अपन डी बोलेंगे यहाँ से आगे, का मान ऋणात्मक होगा। बढ़ते क्रम में सार्वंतर, जिसको डी बोलेंगे, उसका मान धनात्मक होगा। जैसे 20, 15, 10। इस प्रकार से हम इसमें आप करेंगे। प्रश्नावली अपनी चलेगी 5.1। 5.1 में हमसे पूछ रहा है कि ए और डी का मान ज्ञात करो। प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करो। प्रथम पद, जो कोई भी श्रेणी है उसमें शुरू की जो संख्या होती है वो प्रथम पद होगा, ए बोलेंगे। और दूसरे पद में से पहला पद जब अपन घटाते हैं, दूसरे पद में से पहला पद जब हम घटाएंगे वहां डी आएगा अपना, यानी सार्वंतर आएगा। 5.1 का पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है। जैसे इसमें आपको बता देते हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15। 6, 9, 12, 15 में क्वेश्चन बोल रहा है ए और डी का मान ज्ञात करो। प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करो। यहाँ पर प्रथम पद, थोड़ी देर के लिए अपन प्रथम पद बोलते हैं शुरू में, बाद में अपन ए और डी लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर 6 है, 6। डी सार्वंतर बोलेंगे। सार्वंतर डी बराबर 9, यानी A2 माइनस A1 बराबर 9 माइनस 6। A2 बराबर दूसरा पद, A1 बराबर प्रथम पद। पदों को हम जैसे कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बोलेंगे तो A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे। जितने भी आपके पद आएंगे उसके आगे अपन कर जाएंगे बराबर। यहाँ आ जाएगा आपका 3, जो डी का मान है। ए बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। डी बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा।
परीक्षा में सिर्फ क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है इस तरह का, जिसमें आपसे ए और डी का मान पूछता है। ए का पूछ लेगा या डी का पूछ लेगा, दोनों को पूछ लेगा। यहाँ जो डी का मान है वो 3 है, ए का मान है अपने पास में 6। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का दूसरा क्वेश्चन -7 9 -7 -9 -11 -13 और इस क्रम में आपका दिया गया है। देखिए, ये आप जानते हैं ऋणात्मक संख्या जितनी भी बड़ी होगी, वह उतनी ही छोटी होगी। माइनस की जो संख्या है वो जितनी बड़ी अपन लिखेंगे वो उतनी छोटी होगी। यहाँ पर अब मैं सीधा लिख रहा हूं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन से मतलब अपना ए का मान बराबर -7 है। मैंने आपको बताया था A1 A2 A3 A4 इस तरह व्यक्त करते हैं अपन, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और जो भी पद आपका जो ज्ञात कराएगा उसको an बोल देते हैं अपन, an यानी कोई सा भी पद। तो यहाँ पर a बराबर -7 है। दूसरा पद के लिए आपको लिखेंगे d का मान ज्ञात करना है। d के लिए हम लिख देते हैं A2 माइनस का A1, A2 माइनस A1। d बराबर A2 का मान है -9 और d का मान है -7। ध्यान रखो, यहां गलती होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है अपन से परीक्षा में। हम अगर इसको -7 कर देते हैं तो हमारा यही सवाल गलत जा रहा है। इस पर आपको ध्यान देना है। हमको घटाने हैं और घटाने के लिए आपको पता है हर संख्या का चिन्ह बदलता है। घटाने के लिए जैसे हमारे पास में माइनस का चिन्ह कर दिया घटाने के लिए, और -7 हमको पहले से दे रखा है। d बराबर -9, ये दोनों चिन्ह गुणा होते हैं जो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब याद रखो, देखो यहाँ गलती होती है बच्चों से। यहाँ क्या गलती करते हैं हम जल्दबाजी में घटाते हैं और हम 2 लिख देते हैं, जो क्या हमारा गलत है। इस पर आपको गौर करना है। घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी घटती है हमेशा, ध्यान रखो, बड़ी में से छोटी घटती है, और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेंगे। अब ये ध्यान रखो, हम इसको बोल रहे हैं किसका बच रहा है, बड़ी संख्या जिसकी है उसी का 2 बचेगा। ध्यान रखना भैया, माइनस के आपके 2 आएंगे उत्तर। और ये भी याद रखना, अगर हमारी श्रेणी घटते क्रम में है, ऋणात्मक चिन्ह में है, तो d का मान हमेशा माइनस में आएगा, प्लस में कभी भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस के 3/2। देखिए अपना क्वेश्चन है यहां पर प्रथम पद, यानी मैंने आपको बता दिया पहले ही a का मान प्रथम पद होगा, जिसको मैंने आपको बताया था a बराबर 3/2 होगा। पहला पद बिल्कुल सिंपल है, पहला पद 3/2। इसके बाद हम लिख रहे हैं d का मान। d के लिए आपको लिखना है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, A2 में से A1 घटाना है। इसकी परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए, ना लिखो तो सीधा घटा देना आप। d बराबर 1/2 में से 3/2 घटाना। ये याद रखना है, चिन्ह चेंज होता है सेकंड नंबर, जो A2 का A1 का मान है हमारा वो चेंज हो जाता है चिन्ह, प्लस का है वो माइनस में होगा, माइनस का है वो प्लस में होगा। d बराबर, देखिए यहाँ पर दोनों में हर का मान समान है तो आपको लैसे लेने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हर का मान 2 है, 2 ही हमने लैसे ले लिया,
और हमको क्या करना है, 1 - 3 कर देना है। डी बराबर, अब यहाँ देखो जल्दबाजी में गलती नहीं करे, 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा। लेकिन 2 किसका बचेगा, यह आपको पता है, बड़ी संख्या का बचेगा, मान इसका 2/2। इस मान के चिन्ह को बीच में भी लिख सकते हैं। डी बराबर आप लिख देंगे, भाग देने पर मान इसका 1 आएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह में हमारे पास में भागफल ऋणात्मक ही आता है। चौथा क्वेश्चन है जो 1 मान इसमें 2 मान इसमें 5 मान इसके 8, जहां आपको प्रथम पद a बराबर 1, पहला पद 1 है, और d का मतलब है सार्वंतर, जिसमें दूसरा पद में से a2 में से a1 घटाना है। d बराबर -2। अब देखो यहाँ गलती होने का चांस बनेगा। गलती क्या होगी हमारी, हम जल्दबाजी में इसको प्लस कर देते हैं या माइनस करना है। ये देखना, मैंने आपसे बोला पहले भी, ये चिन्ह बदल जाएगा। ये किसका है, प्लस का है, जो किस में हो जाएगा, माइनस का। अब एक गलती क्या करेंगे अपन, हर कोई बच्चा करता है, मैं देखता हूँ इस चीज को, ये दोनों समान चिन्ह है, याद रखना समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, उनका योग करना अपन को, 2 और 1 3 हो जाएंगे। लेकिन 3 हमारे क्या है दिमाग में कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस नहीं होगा, जोड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो है माइनस का, आपका 3 आ जाएगा डी का मान। ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके, माइनस का 1 और माइनस का ये। क्वेश्चन नंबर अपना है 5। क्वेश्चन 5 है माइनस का 1 -1/4 1/4, और अगला क्वेश्चन है इसमें 3/2। ये a1 है, a2 है, a3 है। a1 को हम a से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर a बराबर प्रथम पद इसको बोलते हैं, ध्यान रखना प्रथम पद है, पहला पद है, माइनस का 1 है। d का मतलब है सार्वंतर 1/4 में से 1 घटाना है। अब देखो गलती हो सकती है, माइनस का 1 है तो माइनस तो ये करेंगे ही, माइनस का 1 कर देंगे, दोनों चिन्ह समान है, कोष्टक खुल जाएगा और आप लिख देंगे d बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 1/4 प्लस का 1। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 प्लस का 1, लेकिन वहां आपको समस्या आती, इसलिए आप चाहो तो इसको दो ऐसे लिख सकते हैं अपन, d बराबर 4 हमने यहाँ पर ले से ले लिया भैया, 4 ले से ले लिया, 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस जब बटा में कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा लैसे से गुणा कर देते हैं, 4 हो जाएगा। d बराबर 5/4 आंसर हो जाएगा 5/4। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीन 1 माइनस का 1 माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर a बराबर 3 प्रथम पद इसको बोलते हैं अपन, d बराबर मैंने बताया था a2 माइनस a1। इसकी जरूरत नहीं लिखने की, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं, समझ चुके हैं जो। d बराबर 1, चिन्ह को लगाना नहीं भूल दें, ये चिन्ह बदलता है, और d बराबर माइनस के 2 उत्तर आ जाएंगे अपने। याद रखना 3 बड़ा है 1 छोटा है, 3 में से 1 घटेगा,
दो बचेंगे। दो किसके बचेंगे? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या हमारे पास माइनस के 3 है, इसलिए दो माइनस के ही बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन 7, 3 2 3 माइनस के 2 माइनस के 7 12 7 और माइनस के 12। यहां पर a बराबर 3 है, a बराबर 3 प्रथम पद, d बराबर -2 में से 3 घटाना है, जो प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। d बराबर ये दोनों जुड़ेंगे, समान चिन्ह है, जुड़ते हैं, 5 होंगे। 5 किसके होंगे? जो इनके आगे चिन्ह है, माइनस के 5 होंगे। यहाँ गलती होती है, बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान दें, क्योंकि रटी ही बात होती है, माइनस माइनस प्लस होता है और बच्चे उसको प्लस में कर देते हैं, वहीं आपकी गलती होती है। इसलिए जोड़ने पर चिन्ह वही आएगा जिसके आगे लगे होगा। माइनस कहे तो माइनस का, प्लस कहे तो प्लस का। पहले के आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं पहला प्रश्न के। अपन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे के। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का अपने पास है, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला। इसमें आपको ए और डी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए और डी। और आपको अगले 4 पद और पूछ रहा है। इसके 4 पद, प्रथम 4 पद पूछ रहा है आपको, ए और डी का मान दे रखा है। जैसे आपने अभी भी किया था कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास श्रेणी 6 8 10 12 में ये एग्जाम्पल लिया मैंने। यहां हमसे पूछा कि इसके अगले और पद ज्ञात करो, तो हमने यहां पर a बराबर 6 और d बराबर 8 - 6 बराबर 2। हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, अब ये दे दिया गया है कि a का मान 6 दे रखा है और d का मान 2 दे रखा है। यह हमको क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ a का मान और d का मान आपको दे रखा है। अब इसके पद पूछ रहा है, अगले पद यानी प्रथम पद पूछ रहा है। तो यहाँ a और d के अनुसार से इसके अगले पद हम देखते हैं, इसी संख्या के अगले पद। जैसे कि यहाँ आपको पद दे रखे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हमको अगला पद ज्ञात करना है, पद हमारा 5वां है। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी श्रेणी का पद जो होगा, समांतर श्रेणी जो एपी के पद हैं, मैं यहां लिख देता हूं आपको, एपी के प्रत्येक पद बराबर पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। और आपको बीच में गैप दे करके एक सूत्र बनता है एपी के कोई पद के लिए, जिसको आप लिख देते हैं a प्लस n-1 d के रूप में उस पद को लिख सकते हैं, n-1, a प्लस n-1, जिसको हम बोल सकते हैं a n बराबर a प्लस n-1 d। ये इसका एपी का पद है, पद का सूत्र है जो आपको काम में लेना पड़ेगा आगे। ये आपका किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करना है, जैसे हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो आप इसमें सूत्र के अनुसार इनको कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ फिक्स संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पर a बराबर 6, d बराबर 2, a बराबर 6, d बराबर 2,
4 पद आपको दे रखे हैं, तो आपको पांचवा पद हम ज्ञात कराने के लिए करें तो आपको n मानेंगे, n का मान 5, यानी कौन सा पद ज्ञात कर रहा है, वो पांचवा पद ज्ञात कर रहा है। तो इसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम, इसकी बजाय हमको 5 दे रखा है तो हम लिख सकते हैं a5 बराबर a प्लस 4d लिख सकते हैं आप इसको, a प्लस 4d। a5 बराबर a का मान 6 प्लस 4d का मान हमारे पास में है, d का मान हमारे पास में 2 है और पद हमारे पास में n है जो 4 दे रखे इसमें अपन ने सूत्र अनुसार। एक पद यहाँ शुरू में आ चुका है, a5 बराबर 6 प्लस 8 हो जाएगा और a5 बराबर 14। a5 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an यानी पांचवा पद, a का मान हमारे पास 6 है, n का मान हमारे पास में 5 है, मान इसका 1, d का मान हमारे पास में 2 है। याद रखना d जो है ऋणात्मक है वो भी सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। a5 बराबर 6 प्लस यहाँ हमारे पास में 4 बच जाएंगे, गुणा 2 कर देंगे आप, a5 बराबर 6 प्लस 8, a5 बराबर अपने पास ही 14 हो जाएंगे। तो आप कोई सा भी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हमको जो इसमें सवाल दे रखा है वो प्रथम पद से पूछ रहा है, जो मैं आपको कराऊंगा यहाँ से आगे। देखिए सूत्र हम और आगे काम में लेते रहेंगे, आ जाएगा आगे, लेकिन प्रेजेंट में अपन जो कर रहे हैं हमको a और d दे रखी है, अगले पद ज्ञात करवा रहे हैं। प्रथम 4 पद जो आपको देंगे इसमें। यहाँ दूसरा का पहला क्वेश्चन, a बराबर माइनस का 1, b बराबर 1/2, a बराबर माइनस का 1, यानी जो आपको पहला सवाल में कराया हमने, पहले क्वेश्चन में आपको कराया था कि a का मतलब है प्रथम पद, d का मतलब है सार्वंतर। तो आपको पता है a का मान माइनस का 1 है, d का मान 1/2 है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद। तो यहाँ पर प्रथम 4 पद में पहला पद, आपको प्रथम पद लिख दो यहाँ पर, चलो प्रथम पद जिसको आप a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a। प्रथम पद हमारे पास में a लिख सकते हैं अपन, a माइनस का 1 है, प्रथम पद a बराबर माइनस का 1। दूसरा पद में आप a2 डाल सकते हैं, a2 बराबर, यानी दूसरा पद लिख बचाएं तो अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद यहाँ पर a2 बराबर a प्लस d बराबर a2 का मान है माइनस का 1 प्लस d का मान है 1/2। देखो अब वही बात आती है, हमको लैसे लेना आना चाहिए भैया। अगर हमारे लैसे नहीं जाने तो लेना सीखना पड़ेगा आपको, किसी से भी सहयोग लेना घर पर। 2 हमने लैसे लिए, आपको पता है बटा में कुछ संख्या नहीं है, हर में या कोई नहीं है, तो इसको गुणा करते हैं सीधा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, जो किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। ये a2 है, ध्यान रखना भैया, दूसरा पद है। a2 बराबर -2 में से 1 घटा देंगे, माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। a3 बराबर आपको कॉपी में सीधा नीचे तक उतारना है, साइड में नहीं ले जाना है, सीधा क्वेश्चन करेंगे अपन कॉपी में।
अगर हमारी कॉपी में जैसे दिक्कत है, बड़ी चौड़ी कॉपी है, तो बीच में लाइन खींच करके 2 हिस्से में कॉपी को बांट देंगे, उसके बाद इसको उतार देंगे। अपने पास में A3 बराबर है A+2D, A+2D। A3 बराबर A का मान हमारे पास मान इसका 1 है, A का मान इसका 1 है, प्लस 2 गुणा D का मान है 1/2। A3 बराबर मान इसका 1, चाहो तो इसको गुणा कर दो या काट दो, यहीं पर देखो ये दोनों कट जाएंगे, काट सकते हैं या गुणा करके नहीं 2/2 करेंगे जब भी कट रहा है। और काटने पर ध्यान रखना 0 नहीं आएगा, 1 बच रहा है हमारे पास में। क्या बच रहा है? 1। A3 बराबर, अब क्या करते हैं हम जल्दबाजी में, इनको जोड़ देते हैं, ये गलती होती है बच्चों से, इनको जोड़ना है, जोड़ देते हैं, जो नहीं करना है हमको। ये ध्यान रखना है समान चिन्ह है तभी जुड़ेंगे, या समान चिन्ह है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, असमान चिन्ह है, दोनों असमान चिन्ह है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाने पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा भैया? 0। इसी तरह से अपन देखते हैं A4 बराबर, चौथा पद जो आपसे याद करा रहा है, A4 बराबर A+3D। A4 बराबर A का मान हमारे पास में मान इसका 1 है, प्लस 3 गुणा D का मान 1/2 है। A4 बराबर मान इसका 1 प्लस 3/2। A4 बराबर, आपको फिर यहाँ पर लैसे लेना है 2, लैसे लेना है 2, मान इसका 2, मान इसका 2 प्लस का 3, घटा दो। A4 बराबर 1/2, जो प्लस का आएगा बड़ी संख्या है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप लास्ट में लिख सकते हैं AP के प्रथम 4 पद बराबर, हमारे पास है मान इसका 1, मान इसका 1, माइनस 1/2, 0 और 1/2। इस तरह आपके अगले पद आ जाएंगे, यह आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके प्रथम 4 पद आपको पूछे हैं। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा प्रयास करेंगे, यदि समस्या आती है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं कोई भी समस्या, या मेरे मोबाइल जो नंबर है उसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप घबरा मत। अब देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखो छोटे से बड़े सवाल को चलेंगे अपन, जिसमें आपको समस्या है तो अपने पास पड़ोस में जैसे भी है उनसे पूछ सकते हो कोई सवाल। दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बनाने में कोई किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कहीं भी हम पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है A बराबर 1/3, A बराबर 1/3 और D का मान हमको दे दिया है 4/3, D बराबर 4/3। हमको प्रथम पद A लिख दो आप, प्रथम पद A बराबर प्रथम पद बराबर 1/3। दूसरा पद यानी A2 बराबर A+D। A2 बराबर A का मान है 1/3 प्लस D का मान है 4/3 बराबर, देखिए हर यहाँ समान है, मैंने बताया था हर समान है, तो हम क्या करेंगे? हर कोई लैसे ले सकते हैं, 3 लैसे ले लिया, नीचे समान संख्या तो ऊपर की संख्या जो कि क्यों लिख देंगे आप 1+4, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, बराबर 5/3। A2 बराबर, तीसरा हमारे पास है A3 बराबर A+2D बराबर, A का मान हमारे पास में 1/3 प्लस D का मान हमारे पास में है 2 गुणा 4/3
देखिए कट ना रही संख्या, तो अपन क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 1/3 प्लस 8/3। अब यहाँ भी लैसे 3 ही आएगा क्योंकि हर समान है, इसलिए ऊपर की संख्या यूं क्यों लिख देंगे, 1 + 8 बराबर बराबर आपका आ जाएगा 9/3। भाग दे सकते हैं अपन, 3 बराबर हमारे पास आ जाएगी संख्या 3। अब अपना क्वेश्चन इसमें दे रहा है A4 बराबर A + 3D। जिस पद को ज्ञात करते हैं उससे एक अंक कम करके यहाँ लिखते हैं D का मान। जैसे कि 5वां पद हमको ज्ञात कराएगा तो A + 4D लिखते, 10वां पद ज्ञात कराता तो A + 9D लिखते, 15वां पद ज्ञात कराता तो A + 14D लिखते, अगर 50वां पद यहाँ ज्ञात कराता तो A + 49D यहाँ लिखते। इस पर ध्यान रखना है, A4 बराबर A प्लस अपने पास 4/3 3 गुणा 4/3। इसको बिना कोष्टक लिख सकते हैं, कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है जब ऋणात्मक मान हो D का, तो वहां हमको कोष्टक में लगानी पड़ती संख्या, और आप 3 से 3 काट सकते हैं। A का मान हमारे पास 1/3 है। A4 बराबर 1/3 प्लस, यहाँ गुणा कर देंगे, 1 बच रहा है, 0 मत मारना इसको, 4 आ जाएगा। और A4 बराबर आप यहाँ 3 लैसे ले लो, और 3 लैसे लिया, 1 + 4 = 12, और A4 बराबर 13/3। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पहला पद ये हो जाता है, दूसरा पद ये हो जाता है, तीसरा पद हमने ये लिख दिया है, चौथा पद ये लिख दिया, आगे मत लिखो, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर